अब मैं आप लोगों को करा रही हूँ सेकंड क्वेश्चन 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है 10th क्लास। ये है आप लोगों के सामने डायग्राम। इसमें हमें एडी फाइंड आउट करनी है और जो जो गिवन हम लिख देते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिया है जो डी ई है वो पैरेलल टू कितनी है, डी ई जो है वो पैरेलल टू बी सी है। और यहाँ पे एडी हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो एडी में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और डी बी दिया है, डी बी कितने दिया है 7.2 सेंटीमीटर का दिया है। और ए कितने दिया है, ए दिया है 1.8 सेंटीमीटर। और बी सी कितने दिया है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर एक ट्रायंगल में ये वाले साइड इसके साथ पैरेलल है तो 6.1 थ्योरम हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो 6.1 थ्योरम के हिसाब से क्या आएगा, ए डी अपन में बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ई अपन में ई सी। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा, 6.1 थ्योरम। यहाँ हम लिख देंगे। अब सबका वैल्यू डाल दो। ए डी हमें निकालनी है, ए डी की वैल्यू नहीं दिया है तो ए डी हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद बी डी कितनी है 7.2 है, मैंने डाल दिया। ए ई कितनी है, ए ई दिया है 1.8 मैंने डाल दी। और ई सी कितनी है, ई सी दिया है 5.4 मैंने डाल दी। अब हमें कैसे करनी है सॉल्यूशन, अब हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब ए डी इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ए डी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 5.4 इज इक्वल टू ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1.8। ओके, ये हो गया। अब हमें तो ए डी चाहिए, तो ये जो 5.4 इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे कर देती हूँ मैं। तो ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा 7.2 मल्टीप्लाई में 1.8 अपन में कितने दिया है, अपन दिया है 5.4। तो यहाँ से देखो पॉइंट पहले हटाते हैं, जीरो हटाते हैं पहले। ठीक है। तो सबसे पहले लिखो 72 मल्टीप्लाई में 18 अपन में कितना आ जाएगा, 72 मल्टीप्लाई में 18 अपन में कितने हैं ये 54। अब हमें जीरो हटानी है, मल्टीप्लाई करो 1 लगाओ। देखो जो नीचे की पॉइंट का जीरो है, पॉइंट के बाद एक नंबर है वो ऊपर लगता है, तो देखो एक जीरो मैंने ऊपर लगा दिया। ठीक है। अब जो ऊपर का यहाँ पर कितने, यहाँ पॉइंट बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट बाद एक नंबर है, तो कितना होगा 2 हो गए। तो जो 2 जीरो है वो नीचे आके लग जाएगा यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया। अब हम काटेंगे यहाँ पे 1 0 यहाँ पे कट आउट हो गया। ठीक है। बाकी जो पार्ट ये और ये बच गए, ये हम अभी काट के इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाएगा 18 में काट दो सीधा। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो 18 1 जा 18 3 जा 54। अब ये 3 को इस पे काट देते हैं। ठीक है। तो कितना आएगा 3 1 जा 3, इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 बच गया 12 हो गया। ठीक है। अब 3 4 जा 12, ये 24 हो गया। और नीचे कितने हमने 10 छोड़ दिए थे ना, तो हमारे रिजल्ट में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24 अपन में 10। ठीक है। अब 1 के पास एक जीरो है तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.4। ओके, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसको समझ लेना, ये 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 और यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देना। ओके, यहाँ से देखिए थोड़ी सी, सबसे पहले मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ पॉइंट बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट बाद एक नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 जीरो मैंने नीचे कर दिया। और यहाँ पॉइंट बाद एक नंबर था, 1 जीरो ऊपर कर दिया। 1 जीरो कट गया। बाकी ये 3 नंबर को मैंने काटा, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। और फिर मैं 3 में इसको काटा तो 24 आ गया। ऊपर मेरी 24 है, नीचे मेरी कितनी है 10 है, तो 24 अपन में 10। तो 1 जीरो था तो एक नंबर छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, तो आंसर 2.4 सेंटीमीटर आ गया।